ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर आपके पास है थर्ड, क्लास 11 एनसीईआरटी। ये आपके पास हमने कल परसों चैप्टर स्टार्ट किया था थर्ड, ठीक है। ये हमने स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो हम क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रो पार्ट पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पार्ट हमने स्टार्ट किया था इसका। तो इसमें मैंने दो बातें कही थी अभी तक कि एक, पहले हम पढ़ रहे थे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है। तो हमने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में, अगर आपने एक बात याद रखी होगी, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कब फंक्शन बनता है? दैट मीन्स पहले फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या है? यूनिक एक्स लेंगे हम, यूनिक एक्स लेंगे तो आपके पास यूनिक एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो यही फंक्शन होगा। ठीक है। अगर हम x को क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। सपोज करो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। x को 2 लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या मिलता है? 4। x को अगर आप 3 लेते हो तो आपके पास एफ ऑफ 3 क्या आता है? आपके पास 9। तो कहने का मतलब क्या है? यूनिक एक्स के लिए आपके पास यूनिक एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 लोगे तो आपके पास कोई एक बार 4 आएगा, एक बार -4 आएगा, एक बार +3 आएगा, कुछ वगैरह। तो ऐसा कभी नहीं होगा। इट इज अ रूल। ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल रही है, दैट मीन्स 4 ही मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल रही है तो दैट मीन्स x की वैल्यू 3 है तो एफ ऑफ एक्स हमेशा आपके पास 9 ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या करेगा? वेरिएट करेगा। ठीक है। तो आपके पास जो x होगा उसका एफ ऑफ एक्स जो होगा वो फिक्स होगा कि वही मिलेगा। तो दिस इज अ रूल। ये तो हमने पढ़ा था फंक्शंस में। ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली हमने क्लास 10th में ये पढ़ा हुआ था। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है टोटल 6, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x। टोटल हमारे जी, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल किया। अगर सपोज करो क्लास 11th का बच्चा अगर पास कर लेता है तो वो क्वालिफाई हो जाता है एडमिशन लेने के लिए क्लास 12th में, क्योंकि उसने पास कर दिए क्लास 11th। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक दैट मींस यूनिक एक्स अगर लोगे, यूनिक एक्स लोगे तो आपके पास यूनिक sin x मिलेगा, यूनिक cos x मिलेगा, यूनिक tan x मिलेगा, यूनिक आपके पास क्या आएगा? sec x में। देखो, अगर मैं x यहाँ पे एंगल लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं एंगल लेता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री तो, या फिर यहाँ पे 30 डिग्री लेता हूँ तो दैट मीन्स अगर मैंने साइन की वैल्यू देखनी है, फंक्शन क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स है।
एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। तो बताओ जी एक्स 30, अगर हमारे पास एंगल 30 है तो बताओ एफ ऑफ 30 डिग्री कितना होगा, बस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 है ना, 0, 30, 45, 1 होता है, देखना 1 नहीं होता ना, 1 होता ना, ठीक है। दैट मीन्स आपने एक्स के लिया 30 का एंगल लिया तो आपके पास एफ ऑफ एक्स के मिलेगा 1 ही मिलेगा। मतलब आपने क्या किया, 30 डिग्री का जो एंगल लिया है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइन 30 पे आपको पास अलग वैल्यू मिलेगी। तो ये यूनिक है ना, कहीं पे भी ले लो। अब cos 0 लो, अब यहाँ पे x 30 रखोगे तो cos को लोगे, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, cos x होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे cos 0, दैट मीन्स अगर आपके पास 0 डिग्री का एंगल है तो cos क्या होगा, आपके पास 0 ही होगा। तो यूनिक वैल्यू तो यूनिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे। दैट मीन्स ये फंक्शन एक, ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है क्वालिफाई हो गए हैं फंक्शंस होने के लिए, ये फंक्शंस होने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, क्या होने के लिए, फंक्शंस होने के लिए। तो हम इसीलिए इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। आइए ये बात समझ, मैं कल वाला थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो एक एक सपोज करो, हम इसको कोऑर्डिनेट से भी समझेंगे। सपोज करो दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, एंड एक यूनिट सर्कल का हम रेडियस लेंगे, एक यूनिट सर्कल का या एक यूनिट का हम रेडियस लेंगे। सर्कल कंप्लीट रेवोल्यूशन, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, सपोज करो एंगल मूव कर रहा है एक्स, एक्स एंगल मूव कर रहा है, तो दैट मींस यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं सिर्फ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बता रहा हूँ, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे cos ऑफ x एंड sin ऑफ x। क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमेशा मैंने पहले ही कहा है cos x is represent on x axis and sin x is represent on y axis and this is x coordinate and this is y coordinate, ठीक है। sin हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा, cos हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे, cos, यहाँ पे एंगल अगर x बता रहा है तो cos x और sin x। आइए बात समझ, दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को सिर्फ निकालता हूँ, दैट मीन्स ये आपके पास ये आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस क्या है, cos ऑफ x, यहाँ पे हाइट क्या है, sin ऑफ x। तो ऐसे में और मूव करता हूँ तो एक राइट ट्रायंगल और मिलेगी, एक राइट ट्रायंगल और मिलेगी। ऐसे में यहाँ पे मूव करवाता हूँ, यहाँ पे भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कहने का मतलब क्या है, फॉर यूनिक x के लिए, फॉर यूनिक x विल हैव यूनिक बेस, यूनिक बेस मिलेगी। अरे भाई हर एक राइट एंगल की यूनिक बेस मिलेगी, वो बेस क्या होगी, cos x की वैल्यू यूनिक ही मिलेगी एंड यूनिक क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी। हाइट मतलब sin x अलग मिलेगा आपके पास। जैसे यहाँ पे एंगल रखा तो cos, यहाँ पे cos सपोज करो यहाँ 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे आपके पास अलग वैल्यू मिलेगी, इसकी बेस ये होगी, इसकी हाइट ये होगी। अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पे है बेस क्या होगी, इसकी क्या होगी 1, cos 0 is 1 एंड sin यहाँ पे 0 is what 0, दैट मींस हाइट क्या होगी 0, ये आ गया आपके पास यूनिक। अब मैं और मूव करवाता हूँ 30 से 60 डिग्री का एंगल मूव करवाता हूँ इस एक्स को, तो 60 पे बेस की अलग वैल्यू होगी और sin 90 की अलग वैल्यू होगी। दैट मींस यूनिक एक्स के लिए आपके पास यूनिक बेस होगी, यूनिक हाइट होगी, यूनिक cos x होगा, यूनिक sin x। इसीलिए ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्वालिफाई हो जाते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, इसीलिए हम इनको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। क्लियर, आई बात समझ। तो हमने पहले ये समझा, पहला तो स्टेप हमने ये समझा कि हम इनको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कहते हैं, ये कांसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। दैट मींस ए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि क्वालिफाई हो गया ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। कैसे, क्योंकि अगर यूनिक एक्स लोगे यूनिक sin x मिलेगा, यूनिक एक्स लोगे यूनिक, जैसे जैसे x की वैल्यू लोगे अलग अलग तो वैसे वैसे आपके पास अलग अलग वैल्यू मिलेगी sin x cos x, ठीक है। तो हमने पहली बात समझ ली, अब हम समझेंगे इन दो को, इन दो को समझेंगे कि ये दो क्या है। मैं अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, मुझे थोड़ा वॉइस की दिक्कत आ रही थी रिकॉर्डिंग। तो हम पहले इन दोनों को समझ लेंगे, बाकी ऑलरेडी निकल जाएंगे। अरे भाई साइन पता होगा, cos पता होगा, तो हमें पता है sin x बाय
cos x होता है। साइन की वैल्यू पता होगी, cos की वैल्यू, इसको भी समझ लेंगे ये फंक्शन क्या है, इसको भी समझ लेंगे क्योंकि ये 1 क्या होता है, साइन होता है, इसको भी समझ लेंगे। ऑब्वियसली सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आएगी कि हमने साइन और cos x को विजुअलाइज करना है, देखना है। तो मैं फिर एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेता हूँ, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, r ए 1 यूनिट रेडियस है, इसका सर्कल लेता हूँ मैं, दिस इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। देखो अब मैं पहले साइन x और cos x को बताता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एंगल मैंने मूव करवाया x, तो दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x sin x होंगे यही कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया, तो मैंने उस वहां पे एंगल जो है x को मूव करवाया, तो यहाँ पे एंगल आपके पास आ गया cos x sin x। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस पे एंगल क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है ना, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है भाई, यहाँ पे 0 कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है। बट यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके पास क्या है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/2 एंड इसको अब यहाँ से देखोगे यहाँ तक आपके पास जो है यहाँ पे पाई रेडियन है, 180 डिग्री का होता है लेकिन यहाँ पे पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अरे भाई 270 का डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ गया 270 डिग्री। जैसे जैसे मैं यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्स को मूव करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस पाई रेडियन का एंगल बनेगा। फिर मैंने एक्स को और मूव करवाया यहाँ तक, तो क्या हो गया 3π/2 रेडियन का एंगल बना। फिर और एक्स को मूव करवाया, तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है 2π रेडियन का एंगल बना। ठीक है, मैं एक्स को मूव करवा रहा हूँ, तो क्या हो रही है, एंगल चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स एंगल चेंज हो रहे हैं, तो cos x और sin x यूनिक मिल रहे हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो थोड़ा हो गया, साफ साफ लिखता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, अरे भाई cos 0 x क्या है, 0 डिग्री का एंगल है भाई, यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं होता, 0 डिग्री का होता है x एंड sin 0, तो दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos 0 is 1 एंड sin 0 is what 0। अरे भाई वही कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा x एक्सिस पे 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 1 होगा। ठीक है, एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos π/2 sin π/2 आई ना। ठीक है, दैट मीन्स 0 और 90 के बीच में या यहाँ बीच में जो एंगल्स आएंगे वो तो आएंगे, बट अगर मैं सिर्फ से x एक्सिस पे बात करूं, मेरे पास इस तरह से कंडीशन होगी भाई, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे π/2, तो हमेशा एक तो ये बात याद रखना, cos 90 होता है 0 और sin 90 होता है 1, इसका कोऑर्डिनेट आ गया ये वाला। आई बात समझ। दूसरी लैंग्वेज में बताऊं तो हमेशा cos x जो होता है y एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है, और sin जो होता है वो 1 होता है y एक्सिस पे, मैंने वही लिखा। अब मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, इस यहाँ पे क्या होंगे, cos ऑफ पाई sin ऑफ पाई, तो यहाँ पे x एक्सिस फिर क्या होगा, 1 होगा, बट ये देखो यहाँ से 0 से लेफ्ट साइड है, तो दैट मीन्स -1 होगा, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 और फिर sin पाई, तो y कोऑर्डिनेट आ गया, तो फिर अगेन 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos ऑफ 3π/2 sin ऑफ 3π/2, दैट मीन्स यहाँ पे फिर अगेन क्या होगा, 0 होगा cos, तो हमारे पास यहाँ पे साइन, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएगी यहाँ पे -1, तो हमारे पास इस तरह से कुछ मिले। ठीक है, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, x को जैसे जैसे हम रोटेट करते जा रहे हैं 0, और अगर आप एक यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे अगर दोबारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 पाई और sin 2 पाई, cos 2 पाई और sin क्या कहाँ पे, हाँ हाँ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके फिर 2 पाई का भी आएगा ना। क्या आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सिया? यस सर। हाँ मैं कल वाला थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, कल वाला ही है रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा cos 2 पाई और sin 2 पाई, यहाँ तो जीरो को देख लिया तो बट यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास यही वैल्यूज आएंगी, cos 0 इज व्हाट, ये आपके पास क्या आएगा 1 और 0। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 और 0, cos 0 पे क्या होता है 1 और sin 0 पे क्या होता है 0, ठीक है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 0 और 2 पाई पे सेम वैल्यू है, ठीक है। जैसे जैसे मैं x को रोटेट करते जा रहा हूँ तो आपके पास क्या मिल रहा है 0 टू 2 पाई सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए मैं इनको साथ में लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रही है पाई बाय 2, उसके बाद क्या है पाई, उसके बाद क्या है 3 पाई बाय 2। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल क्या मिलेंगे x को जैसे जैसे रोटेट कर रहा हूँ मैं कल वाला रिवाइज करा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा कल मैंने हुआ इसमें प्रॉब्लम देखी इसलिए। तो यहाँ पे sin x की वैल्यू क्या आएगी cos x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ x को, इस x को मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि x को मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ रोटेट करते जा रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यूज डिफरेंट मिल रही है, ये नहीं कि सेम वैल्यू मिल रही है। तो इसीलिए फंक्शन है भाई sin, मैं sin x को मैंने 0 रखा, 0 पे क्या होगा 0 पे क्या होगा 0 होगा sin x, अरे भाई x कोऑर्डिनेट पे 0 होगा, sin तो y x y cos x क्या होगा 1 होगा, दोनों की केस में cos 0 1 sin 0 1, 2 पाई पे भी क्या होगा cos 2 पाई 1 एंड sin पाई 0। तो दैट मींस ये 0 और 2 पाई के बीच में sin और cos की वैल्यू सेम ही होगी। पाई बाय 2 पे देखो sin y एक्सिस पे है, पाई बाय 2 क्या है यहाँ पे 1 आ गया, cos क्या होता है y एक्सिस पे 0 होता है, तो sin पाई बाय 2 क्या होता है cos पाई बाय 2 0 होता है, sin पाई बाय 2 1 होता है, मैंने यही लिखा sin पाई बाय 2 1 होता है और cos 0 होता है। और पाई पे क्या होती है वैल्यू, पाई पे क्या होती है sin होती है, फिर अगेन x एक्सिस पे आ गया, तो sin यहाँ पे क्या होगा sin यहाँ पे 0 होगा एंड ये होगा आपके पास -1, और उसके बाद sin क्या होगा वहां यहाँ पे अगेन 3 पाई बाय 2, फिर y एक्सिस पे sin क्या होगा -1 होगा एंड दिस इज। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये तो यहाँ तक हमने किया हुआ है, 5/2 तक किया हुआ, हमें पता है वैल्यू क्या क्या होती है, 90 तक हमें पता है, बट आपको 90 के अबव ये दो वैल्यूज भी याद रखनी, इसीलिए मैंने ये सारा करवाया, ठीक है। अगर जिसको याद नहीं रहती है तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, यहाँ -1 यहाँ 0 और 0, तो दैट मीन्स ये आपके पास आया पाई, ये आपके पास आया 3 पाई बाय 2, ये आया साइन, ये आया कॉस, अगर दिक्कत आती है आपको याद रखने में। डायगोनल -1 1 और ये 0, तो पाई और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आप ऐसे भी बता सकते हो, मैं चाहता इसको याद भी करवा सकता था बट आपको आना चाहिए। अब मैंने ये तो किया मूव एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं इसको रिमूव करवाता हूँ, मैं इसको मूव करवाता हूँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में भी मैंने कल मूव करवाया था, क्लॉकवाइज में भी आप मूव करवाओगे तो वैल्यू सेम ही आएगी आपके पास, क्लॉकवाइज भी आप मूव कर, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाए ये वैल्यू आई, बट अगर आपके पास क्या होगा इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाओगे तो आपके पास 3 पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू सेम ही आएगी, आप चेक कर लो, मैंने कल ये करवाया है -पाई बाय 2 और यहाँ पे 0 और 2 पाई, ये तो वैल्यू सेम हो, ठीक है। आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे घुमाओगे फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आप अगर ऐसे मूव करवाओगे तो क्या आएगा cos पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2 माइनस, लेकिन तो यहाँ पे क्या होगा cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे sin क्या होगा -1, cos 0 पाई बाय 2 पे और sin क्या हो जाएगा 1, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई, ये तो पाई आ गया लेकिन माइनस पाई क्योंकि क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस क्या आ जाएगा -1 और साइन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे पाई पे क्या आई वैल्यू -1 आ गया आपके पास कॉस और साइन क्या है यहाँ पे। तो दोबारा यहाँ पे 3π/2 पे देखोगे तो आपके पास cos क्या होता है 0, यहाँ पे साइन क्या होता है -1। तो 3π/2 पे देखोगे तो साइन आ गया -1 और 0, वैल्यू सेम ही आएगी। क्लॉकवाइज मूव करवाओ या एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाओ तो ये वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी। बेसिकली हमने इनको क्या पढ़ा हुआ था, हमने इसको क्या पढ़ा हुआ था, हमने कुछ इस फॉर्म में पढ़े हुए 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड 3π/2 270 डिग्री। तो हमने ये डिग्रीज में पढ़ा हुआ था, तो हमने यहाँ पे इनको रेडियन में पढ़ा है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी वैल्यू सेम ही है, सारा कुछ सेम ही है। ये नहीं समझना कि ये अलग टॉपिक है, ये आपके पास डिग्रीज में था तो मैंने इनको रेडियन में लिखा क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3.2 रेडियन में ही लिखा, इसलिए पढ़ा। आई बात समझ यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। ये तो हमें हाथ आएगा, अब हम इससे और आगे मूव करते हैं। अब देखो, दिखाओ टेक्स्ट बुक। ये हमारे पास हाथ आएगा, मैं इसको फिर एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले रहा हूं और एक कोई एंगल है आपके पास, एक्स एक्सिस मैंने इसको रोटेट किया हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे, cos ऑफ x sin ऑफ x। ठीक है, यही एंगल होंगे आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एक दो फार्मूले आपके पास ड्राइव होंगे, ध्यान से यहाँ पे एक दो फार्मूले ड्राइव होंगे, देखना। मैं इस एंगल को यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगी cos x और sin x। फिर मैंने इस एंगल को यहाँ पे मूव करवाया तो क्या आ गया cos पाई, यहाँ क्या होता है भाई पाई होता है यहाँ पे एंगल, यहाँ पे इसको मूव करवाया तो यहाँ पे आपके पास आ गया पाई आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा cos ऑफ पाई और sin ऑफ पाई। तो मैं अगेन इसको मूव करवाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपके पास 270 cos 270 3π/2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर और इसको मूव करवाता हूँ तो यहाँ पे एंगल का यहाँ कोऑर्डिनेट अलग मिलेंगे, दैट मींस यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या आ गया 2π। ठीक है, आपके पास आ गया 2π। तो 2π से यहाँ तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आ गया आपके पास 2π भाई। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक यूनिट रेडियस का सर्कल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2π होता है, आपको पता है। तो 2π है तो दैट मींस यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगी cos ऑफ 2π और sin ऑफ 2π। आई बात समझ? अब दोबारा मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, 2π से दूसरा रेवोल्यूशन लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, अरे मैं दूसरा रेवोल्यूशन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2π + x और यहाँ पे sin 2π + x। आएगा या नहीं आएगा? अरे भाई 2π कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, अब मैं x को और बढ़ाते जा रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिया फिर एक दूसरा एक थर्ड कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, ए सेकंड कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके यहाँ पे एंगल ऐड होते जाएंगे, यहाँ तक क्या हो जाएगा 4π हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा cos ऑफ 4π। ठीक है, अब मैं 4π के अब वो एक एंगल और ले रहा हूँ तो 4π + x। फिर क्या आएगा, फिर एक यहाँ पे ले रहा हूँ तो फिर यहाँ पे आपके पास एंगल क्या होगा 4π + पाई 4π + 3π/2। तो ऐसे वैसे करके अगर मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ 6 रेवोल्यूशन लेता हूँ 6π
सिक्स्थ वाली कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता हूँ और उसमें फिर एंगल घुमाते जाता हूँ, तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसको कहने का मतलब क्या है, अब इसके बाद जो भी आप कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद आप जितने भी रेवोल्यूशन लगाते जाओगे आपके पास वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 पाई प्लस एक्स, या फिर 10 रेवोल्यूशन ले लो 10 पाई प्लस एक्स, तो ये हमेशा cos x के बराबर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 पाई, अरे भाई चेक कर लो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट cos, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे 2 पाई cos साइन 2 पाई, तो cos 2 पाई अगेन क्या होता है 1, एंड ये क्या होता है 0। 10 पाई, आप 4 पाई पे देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 कंप्लीट रेवोल्यूशन ली, दूसरा वाला राउंड लिया तो आपके पास 4 पाई बन गया, मल्टीपल आप 2 आ जाएगा ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे 2 पाई, सेकंड कंप्लीट रेवोल्यूशन पे क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई, क्या हो गया 4 पाई। तो दैट मींस यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई, और 4 पाई अगेन 4 पाई क्या होता है 1, और ये क्या होता है 0। अच्छा, आपने थर्ड रेवोल्यूशन कंप्लीट किया तो क्या है 2 पाई प्लस 2 पाई है ना, एक रेवोल्यूशन, दो सेकंड एंड थर्ड रेवोल्यूशन क्या होता है 6 पाई, तो 6 पाई पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 पाई, तो यहाँ पे अगेन 1 और 0, दैट मींस वैल्यू कितने भी आप कंप्लीट रेवोल्यूशन लोगे तो आपके पास हमेशा पाई की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा आपके पास जो है वैल्यू रिपीट होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आप जितना भी रेवोल्यूशन लोगे हमेशा आपके पास cos x ही होगा, दैट मींस वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आगे क्या होगी रिपीट होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं बताओ, ठीक है ना। तो ये बात तो आ गई है। तो एक बात तो ये यहाँ पे आ गई, क्या होता है cos 2 पाई प्लस एक्स ले लो, या cos 10 पाई प्लस एक्स ले लो, तो आपके पास cos x से हो, एक चीज यहाँ से मिल गई। आपके पास जो फार्मूले हैं तो मैं इनको डायरेक्ट भी बता सकता था, इसलिए आपने इनका प्रूफ देखना है भाई। सिमिलरली अगर मैं साइन 90 पे देखता हूँ, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे तो मैंने देखे क्या, यहाँ पे देखे और यहाँ पे देखे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इस कोऑर्डिनेट पे और इस कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ से एक कंप्लीट यहाँ तक लेता हूँ, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया साइन, यहाँ पे क्या आ गया साइन पाई बाय 2, और यहाँ पे और क्या सॉरी कॉस पाई बाय 2, और आपके पास क्या आ गया साइन पाई बाय 2। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी आपके पास 0 और 1। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 270 पे, यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आपके पास n पाई तो मैं इसको ऐसे लिखूं cos 2n पाई प्लस एक्स, cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू cos x। थोड़ा ये कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे देख लेता हूँ cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, या फिर cos ऑफ, जितने भी आप कंप्लीट रेवोल्यूशन लोगे तो ये आपके पास कुछ 2n पाई प्लस एक्स यहाँ पे
cos ऑफ 2nπ प्लस x, तो हमेशा आपके पास क्या होगा, cos ऑफ x ही होगा। इस समझाने के बाद पहला फार्मूला मेरे पास ये निकला, ये आपके पास यूज क्यों क्यों वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड सो। ठीक है, ये बात है समझ। cos 2nπ मतलब जितना n मींस जितना भी आप एंगल घुमाते जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट रेवोल्यूशन, थर्ड कंप्लीट, जितना भी आप n लोगे जितना भी, तो आपके पास हमेशा cos ऑफ x ही आएगा। तो सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो साइन को भी जितना घुमाओगे भाई, साइन को भी जितना घुमाओगे आपके पास वैल्यू रिपीट होगी, टू n प्लस x जो है आपके पास ये आ जाएगी, साइन x ही आ जाएगी, ये भी तो वैल्यू रिपीट होती जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे 2π हो, 4π हो, 6π हो, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड फार्मूला है, ये ऐसे। ठीक है, आई बात समझ। तो ये दो आपने यहाँ से ऐसे याद रखनी है। अब देखो इसके आगे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, देन हम उसके बाद प्रूफ देखेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखो ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप यहाँ पे करता हूँ, थर्ड स्टेप यहाँ पे करता हूँ। ये आपके पास आ गया सेकंड स्टेप, मैं यहाँ पे करता हूँ, जगह कम है। देखो ये जो बात बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूलेज हैं बेसिकली, ये फार्मूला है आपके पास, बट आपने समझने हैं इसको। देखो फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से समझना, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, तो साइन एक्स क्या होगा, अरे भाई एक्स कोऑर्डिनेट के लिए साइन एक्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम सिर्फ cos को ही रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट साइन एक्स। ठीक है, नॉट साइन एक्स, साइन एक्स को हमेशा हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट cos एक्स। तो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास क्या है, x क्या है 0 है, साइन x क्या है 0 है, तो बताओ बताओ फिर x की वैल्यू क्या क्या होगी, x की वैल्यू क्या क्या होगी। मैं सिर्फ x एक्सिस पे देख रहा हूँ, याद रखना, मैं सिर्फ एक्सिस पे देख रहा हूँ, x एक्सिस पे, नॉट y एक्सिस, इसको नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ x एक्सिस पे कंसीडर करता हूँ। भाई यहाँ तक हमने कल पढ़ा हुआ था, मैं इससे आगे मूव कर रहा हूँ, दैट मींस ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले आपके पास यूज होंगे। मैंने x कोऑर्डिनेट पे हमेशा ये बात तो अपने दिमाग में बिठा के रखना कि sin x एक्सिस पे 0 होता है और cos x y एक्सिस पे 0 होता है। तो अगर sin x 0 है, दैट मींस x की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई यहाँ से 0, तो यहाँ से आ गया पाई, दैट मीन्स 0 पाई 2 पाई। ठीक है, 2 पाई है ना, बट कैसे चल रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर अगेन यहाँ पे आओगे तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई, तो आपके पास अगेन यहाँ पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा 4 पाई, फिर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या आ जाएगा 6 पाई। आई ना बात समझ आ रही है ना, मैं इन इस पाई को सिर्फ यहाँ के एंगल और यहाँ के एंगल ही लूंगा, क्योंकि इस वाले को नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि भाई मैंने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या होता है, कॉस रिप्रेजेंट होता है, नॉट एक्स। ठीक है, आइए बात समझ। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया पाई, उसके बाद यहाँ पे 2 पाई, 2 पाई के बाद यहाँ पे इसको फिर रोटेट किया, यहाँ पे आ गया 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस यहाँ तक 4 पाई, एक फिर और लिया तो क्या है 5 पाई प्लस 6 पाई, चलता जाएगा, ये चलता जाएगा आपके पास। आई बात समझ, ये मैंने किया क्लॉकवाइज मूव। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाता हूं तो दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा माइनस पाई, अब क्या चलेगा माइनस पाई, उसके बाद माइनस 2 पाई, उसके बाद अगेन माइनस 3 पाई, यहाँ पे माइनस 4 पाई। क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो माइनस साइन होगा, बाकी यही नंबर से क्रिएट होंगे।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बस 0, यहाँ से घुमा रहा हूँ, फिर आ गया -पाई, है ना, -पाई, तो फिर यहाँ पे आ गया -4 पाई, यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा -3 पाई, यहाँ पे आ गया -4 पाई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन लिख सकता हूँ। क्लॉकवाइज घुमाया तो आपके पास, अगर मैं बोलता हूँ क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई। अगर मैं बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज +5 पाई, +2 पाई, +3 पाई, +4 पाई, +5 पाई, +6 पाई। आई बात समझ? दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, x क्या होगा, अरे भाई नंबर चल रहे हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो ना नंबर चल रहे हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ n पाई। बोलो, मैं लिख सकता हूँ n पाई? हाँ लिख सकता हूँ भाई, मैं इनको लिख सकता हूँ n पाई। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि आपके पास n क्या चल रहे हैं, इंटीजर। क्या है, इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को z से डिनोट, ठीक है। कब कब, when sin x इक्वल टू 0, तो यह है x इक्वल टू n। पहला फार्मूला डिराइव हो गया, पहला फार्मूला डिराइव हो गया भाई। अब देखो, अगर 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 आपके पास cos 0 होगा तो क्या आएगा बताओ, cos 0 क्या होगा, when cos of 0 cos x 0 होगा, दैट मीन्स, अरे भाई अब हम इसको ले रहे हैं, अगर cos 0 होगा दैट मीन्स वो आपके पास y एक्सिस है, अब नॉट हम x एक्सिस ले रहे हैं, अब y एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे π/2, यहाँ पे आएगा 3π/2। दोबारा घुमाओगे तो फिर आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या आ गया π/2, एक π/2 और ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 5π/2। देखो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होगी, π/2, π/2। दोबारा यहाँ से घुमा के लाओगे तो क्या आएगा, +3π/2। तो ऐसा चलता रहेगा भाई, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसा आपके पास चलता रहेगा भाई। यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, एक और घुमाओगे तो आपके पास आ गया 5π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5π/2, 5π/2, यहाँ पे प्लस चल रहा है, तो और घुमाओगे तो 3 पाई और ऐड कर दो, तो आपके पास जो मिलता जाएगा ये आपके पास इस तरह से वैल्यू मिलती जाएगी। आई बात समझ? अब देखो यहाँ पे π/2, यहाँ पे एक रोटेशन था, यहाँ पे कंप्लीट रिवोल्यूशन आ गया आपके पास 3 पाई, तो 3 पाई में से आप π/2 और 3 पाई में से आप कहाँ तक मूव कर रहे हो, π/2, ठीक है, π/2। तो आपके पास क्या आ गया 2 पाई प्लस आपके पास 3π/2, तो आपके पास आ गया 5π/2, ठीक है। नहीं गलत तो नहीं किया, डिनोमिनेटर में तो सेम आ गया, न्यूमरेटर 4π/2, ठीक है। ये आपके पास आ गया, एंगल रोटेट किया आपके पास π/2, और ये आपके पास आ गया 3π/2। जब हमने यहाँ तक पहुंचे तो आपके पास 5/2, यहाँ पे आपके पास आ गया 3π/2, ठीक है। 3π/2 पे एक एंगल और घुमा दिया, एक एंगल और घुमा दिया, तो आपके पास आ गया क्या, π/2, ठीक है, ऐड होगा ना, इसमें ऐड होगा, तो आपके पास आ गया, ये तो 4π/2 आएगा, 4π/2 आएगा, है ना, यही आएगा 2, आपके पास आ गया 4 पाई, तो आपके पास आ गया 2 पाई, 2 पाई तो ये आ रहा है, एक मिनट देखता हूँ, x is odd, सॉरी सॉरी, ठीक 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 है, x के चलेगा, आप यहाँ पे ऑड चलेगा भाई, ठीक है। x π/2, 3π/2, 3π/2, 5π/2 एंड 7π/2, वो एक्सिस पे ऑड चलेगा, यहाँ पे इवन चलेगा, एक ही बात में। हाँ ये नोट लिख देना भाई, ये नोट भी लिख देना, आप नोट लिख देना, x एक्सिस पे इवन चलेगा भाई, इवन प्लस ऑड चलेगा, बट इसमें y एक्सिस पे हमेशा आपके पास ऑड चलेगा,
ठीक है, पाई बाय 2 इज व्हाट ऑड एंड 3 पाई बाय 2 इज व्हाट ऑड, यहाँ पे 5 पाई बाय 2, यहाँ पे 7 पाई बाय 2, यहाँ पे आपके पास आ गया 9 पाई बाय 2, यहाँ पे आपके पास आ गया 11 पाई बाय 2। तो आपके पास क्या चलेगा इस तरह से सीरीज। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू कैसे लिखूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n पाई प्लस x पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ जरा मुझे। 2n प्लस 1 नॉट पाई 2n प्लस, तो दूसरा फार्मूला ये ऐसे डिराइव हुआ भाई, ये यूज होंगे आपके पास फार्मूले, याद रखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n इज व्हाट, 2n आपके पास n आपके पास नंबर चलते रहेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है पाई बाय 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास पाई, तो यहाँ पे 2n पाई बाय 2 प्लस पाई। अब इसके ऊपर ये जो एंगल्स x को रोटेट कर रहा हूँ, ये एंगल क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं, तो मैं इसी चीज को क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास ये दो फार्मूले यहाँ से डिराइव होंगे भाई, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ ए वाला बात और ए वाला फार्मूला आपने यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे डिराइव हुए हैं। अब देखो साइन एक्स और कॉस एक्स मिल गया हमें भाई। साइन एक्स और कॉस एक्स को हमने विजुअलाइज कर दिया। साइन एक्स 0 होगा तो ऐसे चलेगा, एक्स क्या होगा n पाई होगा। कॉस एक्स अगर 0 होगा तो आपके पास x होगा 2n प्लस x पाई बाय 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको मिटाऊंगा, देखो ये हालांकि ये भी यूज होगा हमारे पास, ये भी यूज होगा, तो मैं इसको मिटाऊंगा। देखो अब यहाँ पे ये दो आपने विजुअलाइज कर लिए, ठीक है। तो बताओ एक किसके बराबर होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। दैट मीन्स ये फंक्शन हर जगह डिफाइन होगा, ये फंक्शन हर जगह डिफाइन होगा, सिवाय क्या होगा, एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा कि अगर आपके पास x इक्वल टू 2n प्लस एक्स पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। देखो इसको इस पॉइंट को समझो भाई, एफ ऑफ एक्स tan x होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन होगा। मैंने एक आपके पास एक्सरसाइज 3.1 में कहा था कि हम किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करें कि वो फंक्शन है या नहीं है। कैसे कहा था मैंने, इसको कहा था ना 1/x की x आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x/2 प्लस x है तो दैट मीन्स x आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे बताया था ना, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर देखना है तो किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो आपने ऐसे चेक करना है। तो सेम यहीं पे tan x क्या है, sin x by cos x, तो दैट मीन्स आपके पास cos x क्या नहीं होना चाहिए, cos x क्या नहीं होना चाहिए 2n प्लस, दैट मीन्स cos x जो है, ये फंक्शन जो है cos x वहां पे डिफाइन नहीं है, कहाँ पे 2n प्लस x पाई बाय 2। अरे भाई यहाँ पे तो सच्ची में नहीं है डिफाइन, क्योंकि y एक्सिस पे नॉट डिफाइंड है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। ये पॉइंट आया समझ, क्लियर है। अब cosec x किसके बराबर होता है 1, अब देखो ये सारे निकल जाएंगे 1 बाय sin x। तो sin x कहाँ पे डिफाइन नहीं है, सिर्फ कहाँ पे नहीं है डिफाइन, x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। बस फंक्शन जो है sin x n पाई पे डिफाइन नहीं है, तभी ये फंक्शन कहलाएगा। अगर हम इसको निकाल देंगे तभी आपके पास ये फंक्शन कहलाएगा। तो sec x किसके बराबर होता है 1/cos x, दैट मींस cos x जो है नॉट डिफाइंड है 2n प्लस x और पाई बाय 2 पे। तो सिमिलरली tan x, तो tan x फिर वही आ गया, x जो है आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए 2n प्लस x और पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है। तो ये आपके पास दूसरे फंक्शन भी डिराइव हो गए। सॉरी cot x को कैसे लिखते हैं हम, अगर tan x को sin x में cos x लिखते हैं तो cos x में sin x हम इसको लेते हैं, दैट मींस sin x क्या नहीं होना चाहिए, मतलब sin x क्या नहीं होना चाहिए, x जो है n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी ये फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर मैं
देखो एक क्वेश्चन अगर एमसीक्यू पूछना होगा, अगर मैं देता हूँ इसको ऐसे, तो मैं इसको क्या फंक्शन अगर आपको एमसीक्यूज आएंगे, सपोज करो कोई क्वेश्चन एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, इसको डाल दिया आपको एमसीक्यू, अगर जेडब्ल्यू मेंस का पेपर इन केस दोगे तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो वो पूछेगा क्या ये फंक्शन है, तो आप कहोगे नहीं फंक्शन है, क्योंकि एक्स जो है एन पाई पे नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन का मतलब उसकी इमेज ही नहीं मिलेगी, दैट मीन्स वो फंक्शन कहाँ से होगा। तो अगर ऐसा होगा कि अगर हम एक्स को एन प्री इमेज में से एन पाई निकाल देंगे तो उसकी इमेज होगी, हमें होगी। अगर हम सिर्फ इस फंक्शन को अगर हम हटा देंगे, दैट मीन्स ये फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हटाने के बाद ये फंक्शन वहां पे डिफाइन हो जाता है, इसलिए ये फंक्शन है। तो आपने सबसे बड़ी बात क्या रखनी है, ये वाला नोट करना है, ये वाला नोट करना है, ये वाला नोट करना है। दूसरा फार्मूला ये यहाँ से डिराइव हुआ, तीसरा फार्मूला ये यहाँ से डिराइव हुआ, चौथा फार्मूला ये यहाँ से डिराइव हुआ, ये आपके पास पांचवा फार्मूला ये ऐसे डिराइव हुआ। टोटल आपने 5 चीजें आपने नोट करके रखनी है, ये आपके पास आता आएंगे। उतार लिया, उतार लिया। देखो अब मैं इसको अब कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास यूज होंगे भाई। क्या है, क्या है, x इक्वल टू एन पाई, जब क्या आपके पास सेकंड है एन, जब आपके पास क्या होगा साइन एक्स क्या होगा 0। और तीसरी बात ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू होगा 2n प्लस एक्स पाई बाय 2 व्हेन अगर आपके पास क्या हो cos x क्या हो 0। तो फोर्थ में यहाँ पे लिख रहा हूँ cos 2n प्लस 2n पाई प्लस एक्स, या फिर आप cos ऑफ 10n पाई प्लस एक्स, ये आपके पास cos x के बराबर आएगा, सिमिलरली sin x के बराबर। तो आपने टोटल सिमिलरली पांचवी बात भी याद रखनी, क्या है sin ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू sin x के बराबर। तो ये सारी मैंने ये बात लिखी, जो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास हाथ आएंगे, इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। हमने ये यूज करना है भाई। तो अब हम थोड़ा देखते हैं, क्या टेबल देखते हैं। टेबल क्या है, टेबल आपके पास है साइन एक्स कॉस एक्स, उसके बाद आ गया टेन एक्स कोसेक एक्स, उसके बाद sec x एंड दिस इज cot x। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रेडियंस में, 0 डिग्री, पाई बाय 6 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियन, सॉरी, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन एंड 3 पाई बाय 2 रेडियन। क्योंकि हम यहाँ पे रेडियंस की बात करें, दैट मीन्स हमने रेडियन में अब बात करनी है। भाई आपको फिजिक्स में भी आता आएंगे, ये बात याद रखना। फिजिक्स में आपके पास पहला चैप्टर है मैथमेटिकली टूल्स, वहां पे आता आएंगे मैथमेटिकली टूल्स। ये रेशियोज है भाई,
देखो पाई बाय 6 पाई बाय 6 की 30 डिग्री, 45 डिग्री और आपके पास 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन 270 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री में इसलिए नहीं लिखा है, यहाँ पे रेडियन की बात चलेगी। तो यहाँ पे रेडियन की बात चलेगी तो यहाँ पे दैट मीन्स क्या होगा 0 दैट मीन्स यहाँ पे क्या चलेगा आपके पास 4/4 is 1 and 2/4 is 1/√2, root 3/2 and 4/4 is 1 and this is 0 and -1। पाई पे वैल्यू क्या है साइन की 0 भाई। देखो समझ नहीं आती पाई बाय 0, ये आपने ऐसे बना देना है। साइन पाई बाय क्या होता है, यहाँ पे है साइन पाई बाय दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट दैट मीन्स यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे आपके पास 3 पाई आ गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया x कोऑर्डिनेट 0 एंड दिस इज माइनस। आप यहाँ फटाफट वैल्यू लिख भी सकते हो एंड इसको रिपीट कर दो -1 यहाँ पे, यहाँ से रिपीट करोगे, यहीं से रिपीट करोगे 1√3/2 1/√2 1 एंड 0 और यहाँ पे cos। अब देखो यहाँ पे cos पाई क्या होता है, यहाँ पे cos पाई क्या होता है भाई, cos पाई क्या होता है यहाँ पे x एक्सिस की बात चल रही है -1 एंड 0, यहाँ पे -1 और साइन क्या होगा 0 है बात समझ। हम यहाँ पे वैल्यू लिखोगे 0/1 इज 0 1 √2/1 into √2/√3 और 1 2/√3 सेम ही आ गया भाई 1/2 1 into 2/√3। तो ये आपके पास क्या है 1/√3/2 तो 2/√3। नहीं यहाँ कहीं दिक्कत क्या है, ये तो गलत नहीं है क्या मैंने, साइन में का 0/1 इज 0 तो 1/2√3/2 इज व्हाट 2/√3, ये तो ठीक है। उसके बाद यार ठीक क्या मैंने 0 1 1/√2, ये तो ठीक ही लिखा होगा मैंने, कौन करने बैठेगा वो √3/2 एंड tan 0 1/2 by 1/2 है, सॉरी 5/4 पे 1/√2 1/2 है, हाँ 1/2 है। क्या कर रहे 0 4 4 4 1 2 3 एंड 4 4 4 4 4 क्या आ गया 1/2 आ गया यहाँ पे, बोला करो 1/√2 यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 एंड यहाँ पे आ गया 1, तो फिर आ गया 1 √3/2 1/√2 1/, तो यहीं पे गड़बड़ होती थी। तो ये आपके पास आ गया 1/2, तो ये आपके पास आ गया √3, यही आएगा 1/√3। देखो भाई 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास से 1/√3, तो आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ गया आगे 5/3 में क्या आ गया √3, हाँ √3 क्योंकि √3/2 into 2/1 इज एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब यहाँ पे 1/0 है, 1/0 फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ था भाई, cos के केस में फंक्शन कहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे x नॉट इक्वल टू कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है cos, यही तो याद रखनी cos कहाँ पे n पाई पे डिफाइन नहीं है। देखो भाई यहाँ पे डिफाइन नहीं है cos,
जब कॉस क्या होगा 0 होगा, नीचे क्या होगा 0, यहाँ पे कॉस क्या है नीचे 0 है, तो 0 दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 2n प्लस क्या होगा x इक्वल टू n प्लस x पाई बाय 2। बस यही थोड़ा मैंने समझाने के लिए बताया था। क्या आवाज आ रही है? यस सर। ये बात आई समझ नॉट डिफाइन का मतलब, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो और यहाँ पे भी देख लो, बट मुझे यहाँ पे जहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा ना, जहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे आप क्या आएगा, सपोज का cos एक्स किसके बराबर होता है 1 अपॉन sin x के बराबर, जहाँ पे 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन आएगा ना, तो वहां पे आपने जब sin 0 होगा दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू n पाई, तो आपने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट करोगे टेबल आगे। तो अभी हमारे पास बच गया साइन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कल हम एक्सरसाइज पे भी मूव कर देंगे, टाइम हो गया आज, ठीक है। आज तक यहीं पे आप आज यहीं तक, ठीक है। कल आप ये टेबल कंप्लीट करके लाना है, मैंने सिर्फ यही चेक करना है, सिर्फ आपको ये पहचानना चाहिए कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं है। जहाँ पे आपके पास नॉट डिफाइंड होगा दैट मींस उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर उस फंक्शन के बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस 0 यहाँ पे क्या है cos 0 है, cos कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा x इक्वल टू 2n प्लस x पाई बाय 2, तो यहाँ पे आएगा cos कहाँ पे 0, जहाँ पे 0 है दैट मींस ये x कहाँ पे डिफाइन नहीं है 2n प्लस x पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है। हाँ ये तो अब ये आपके पास 0 अपॉन -1 इज व्हाट 0 आ जाएगा, -0 इज 0 अपॉन 1 0 आ जाएगा, -1 अपॉन 0 तो -1 अपॉन 0, तो यहीं पे फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, तो ये नॉट डिफाइन इसके लिए होगा, दैट मींस इस सारे के लिए यही फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा, कौन सा ये पास वाला, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करना है, यहाँ पे भी कल ये टेबल आप कंप्लीट करना है, सिर्फ ये वाला बताना है, मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि आपको पता चलना चाहिए कि फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइन है, आपकी बुक में नहीं दिया है। ये आपको आई समझ?